दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आप सभी को रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 1 के कुछ लाइनों को प्रोवाइड किया था। आज उसके आगे हम लाइनों को पढ़ेंगे और इसके अंदर समझेंगे कि ये बुक आखिर हमको क्या बताना चाहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बढ़ते हैं आगे। मेरे डैडी ने आखिरकार अखबार को रख दिया। मुझे पता था कि वे क्या सोच रहे थे। इनके जो डैडी थे उन्होंने अखबार को रख दिया और वो कुछ सोचने लगे। उन्होंने धीमे से शुरुआत की और वो धीरे से बोले, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए कि पैसे कैसे बनता है। मैंने पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह सीख सकता हूँ? फिर कियोसाकी पूछते हैं कि आखिर मैं पैसे किस तरह से बना सकता हूँ? अपने दिमाग के इस्तेमाल से। तो उनके पिताजी ने क्या कहा? अपने दिमाग के इस्तेमाल से तुम पैसे बना सकते हो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जिसका असली मतलब ये था, बस मैं इतना ही बता सकता हूँ। और वो समझ गए कियोसाकी कि उनको बस इतना ही पता है, वो इतना ही जानते हैं, इसलिए उन्होंने इतना ही बोला। या मैं इसका जवाब नहीं जानता इसलिए मुझे तंग मत करो। या ये समझो कि वो इसका जवाब नहीं जानते थे इसलिए बोले कि मुझे तंग मत करो। एक साझेदारी हुई। अब देखिए यहाँ पर एक साझेदारी हुई। अब यहाँ से आपका एक नया टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है, या इसको हम पढ़ते हैं। अगली सुबह मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त माइक को अपने डैडी की बातें बताई। अगली सुबह जो कियोसाकी है वो उनके सबसे अच्छे दोस्त जो माइक थे उनको अपनी सारी बातें बता दी कि हाँ, मेरे डैडी ने क्या बताया है, अगर हम पैसा बनाना सीख जाते हैं तो हम अमीर बन जाएंगे। जहाँ तक मुझे याद है उस स्कूल में मैं और माइक ही दो गरीब बच्चे थे। माइक भी मेरी ही तरह था क्योंकि वह भी किस्मत की वजह से उस स्कूल में था। देखो ये बताते हैं कि उस स्कूल में जिसमें ये जाया करते थे उसमें माइक और ये दो लोग ही थे जो कि गरीब बच्चे थे, क्योंकि ये दोनों किस्मत की वजह से ही उस स्कूल में पढ़ने जाया करते थे। इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और इसलिए उनको उस स्कूल में जाना पड़ता था। ऐसा लगता था कि जैसे किसी ने कस्बे के स्कूल की सरहदें तय कर दी थी, और ऐसा लगता था कि किसी ने कस्बे की सरहदें तय कर दी थी कि इधर अमीर के बच्चे पढ़ेंगे, इधर गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, ना इधर गरीब वाले बच्चे जाएंगे इस स्कूल में ना इधर अमीर वाले बच्चे जाएंगे, इस तरह से। और इसी कारण हम लोग अमीर बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे, और हम क्योंकि इस साइड थे इसलिए हम अमीर वाले बच्चों के स्कूल में पढ़ रहे थे। सच कहा जाए तो हम लोग गरीब नहीं थे। अगर मैं सच बताऊं तो हम यानी माइक जो है वो गरीब नहीं था, ठीक है। परंतु हमें ऐसा लगता था कि क्योंकि बाकी सभी बच्चों के पास नए बेसबॉल ग्लव्स, नई साइकिलें और हर चीज़ नई होती थी, इनको लगता था कि हम गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? क्योंकि ये जो बच्चे थे उनके पास नई साइकिलें होती थी, नए ग्लव्स होते थे क्रिकेट खेलने के लिए, नई साइकिलें होती थी, और सारी चीज़ें जो होती थी वो नई चीज़ें होती थी। इनके पास सारी चीज़ें पुरानी थी इसलिए इनको लग रहा था, ठीक है। मम्मी और डैडी ने हमें शुरुआत की सभी चीज़ों दी थी। देखिए ये कह रहे हैं कि मम्मी और डैडी ने जितनी भी चीज़ें हमें ज़रूरत थी उन सभी चीज़ों को हमको दे रखा था, जैसे खाना, घर, कपड़े, लेकिन इससे भी ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इन तीनों चीज़ों के अलावा हमको कुछ नहीं मिलता था। कपड़ा मिलता था, घर मिलता था, खाना मिलता था, बस। मेरे डैडी कहते थे, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए काम करो। मेरे डैडी क्या कहते थे, अगर तुमको कोई चीज़ चाहिए बेटा, तुमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा। हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए थी, लेकिन 9 साल के बच्चे के काम करने को ज़्यादा चीज़ें मौजूद नहीं थी। अब हमको बहुत चीज़ें चाहिए थी, साइकिल चाहिए थी, ठीक है, ग्लव्स चाहिए थे, और यहाँ तक कि किताबें बहुत सी चाहिए थी। तो इतनी सारी चीज़ें लेने के लिए पैसे चाहिए, काम करने पड़ेगा। तो लेकिन 9 साल के बच्चों को कोई ज़्यादा काम देता भी तो नहीं था, ठीक है। 9 साल के बच्चों को क्या काम मिलेगा? माइक ने पूछा, तो पैसा कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो माइक ने अब यहाँ पर पूछता है कि पैसा कमाने के लिए हमको क्या चाहिए? मैं नहीं जानता। मैंने कहा, अब ये कह रहे हैं मैं नहीं जानता। मैंने कहा, तबीयत थोड़ा डाउन है, आप सभी जैसा जानते हैं, ये पिछले वाली वीडियो में बताया था, अभी ठीक नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए थोड़ा खांसी आ रही है। लेकिन क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? तो वो पूछते हैं कि मैं नहीं जानता कि पैसा कैसे हम कमाएंगे, लेकिन हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे, इसके लिए तुम क्या मेरा पार्टनर बनोगे इस काम के लिए? वह राजी हो गया। और क्या हुआ, माइक जो है राजी हो गया। उस शनिवार की सुबह माइक
मेरा पहला बिजनेस पार्टनर बन गया था। अब उस सुबह जो था इसका माइक जो इसका दोस्त था वो बिजनेस पार्टनर इनका बन गया। हम दोनों पूरी सुबह यही सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। अब ये पूरे सुबह बैठकर यही सोचते रहे कि ये पैसा आखिर हम कैसे कमाएं। कभी कभार हम उन बेफिक्र बच्चों के बारे में बातें करते थे जो जिमी के समुद्र तट वाले घर पर मजे कर रहे होंगे। तो कभी कभी जब हमको यादें आती थी तो हम उन बच्चों के बारे में भी बातें करते थे जो कि जिम्मी अपने साथ लेकर गया था उन बच्चों को, जो कि समुद्र तट पर उनका घर है वहाँ पर मज़े कर रहे थे। इससे थोड़ी चोट पहुँचती थी परंतु ये चोट अच्छी थी। अब देखिए ये जब ये चीज़ें याद करते थे तो हमको क्या होता था, थोड़ी चोट पहुँचती थी, लेकिन ये चोट भी क्या थी, अच्छी थी, क्योंकि हमको इससे पैसा कमाने की एक भावना जागृत होती थी, हमको अमीर बनना है, ठीक इसलिए। आखिरकार उस दोपहर को हमारे दिमाग में बिजली कौंध गई। आखिरकार एक दिन दोपहर को मेरे दिमाग में अचानक से कुछ विचार आ गए, बिजली कौंध गई मतलब कुछ विचार आ गए। ये एक ऐसा विचार था जो माइक ने किसी विज्ञान की किताब में पढ़ा था। अब ये विचार एक ऐसा विचार था जो कि माइक जो था उसका दोस्त था वो बिजनेस किसी किताब में पढ़ा था, ठीक है, कोई किताब थी विज्ञान की, उसके अंदर उसने पढ़ा था। रोमांचित होकर अब हमने अपने हाथ मिलाए और पार्टनरशिप के पास अब एक बिजनेस था और दोनों खुश हो गए और हाथ मिलाए और इन दोनों पार्टनर के पास वीडियो मैंने आप सभी को पेज नंबर 36 कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। कल की वीडियो आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इसके आगे हम 36 पेज नंबर पर देखेंगे कि इन सब ने आखिर कौन से विचार को अपने दिमाग में सोचा था और वो क्या करते हैं, कैसे अब ये पैसा बनाना सीखते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। कल की वीडियो आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप स्टार्टिंग से वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, इसका उत्तर ज़रूर दीजिए कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।